सत्संग के कई अर्थ हैं। सत्संग का अर्थ है अच्छा संग, सत्संग का अर्थ है सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य का संग करना। सत्संग के कई अर्थ हैं। व्यक्ति के जीवन में सत्संग का बड़ा महत्व है। कुसंग से बचो। एक बार की बात है, समुद्र रो रहा था। समुद्र को रोते हुए देख के किसी ने पूछा कि भैया तुम तो समुद्र हो, तुम क्यों रो रहे हो? लक्ष्मी तुम्हारी बेटी, नारायण तुम्हारे दामाद, हीरा मोती की खान हो तुम क्यों रो रहे हो? तो समुद्र उत्तर देता है, बस कुसंग चाहत भलो यो रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बसयो पड़ोस। क्या कहता है कि रावण से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मैं उससे बात करता हूँ ना वो मुझसे बात करता है, ना मैं उसके घर जाता हूँ ना वो मेरे घर आता है, ना मैं उसका मित्र हूँ ना वो मेरा मित्र है। बस मेरी गलती ये है कि रावण रूपी कुसंग मेरा पड़ोसी है, कुसंग मेरा पड़ोसी है। और रावण रूपी कुसंग के पड़ोसी होने के कारण राम रूपी सत्संग ने जिस समुद्र को कोई बांध नहीं सकता था, उस समुद्र को बांध लिया। मेरी महिमा इस कुसंग के कारण घट गई। महिमा घटी समुद्र की रावण बसयो पड़ोस। कुसंग है, कुसंग नहीं करना, सत्संग करना चाहिए। एक बार की बात है, एक महात्मा जी थे, प्रतिदिन भिक्षा मांगते थे। एक माता जी प्रतिदिन उनको भिक्षा देती थी। अब एक दिन संत जी भिक्षा मांगने पहुंचे। जब पहुंचे तो माता जी की घर में कोई झगड़ा हो गया था पतिदेव से। तो माता जी जो थी वो गाय के गोबर से अपने घर के आंगन को क्या कर रही थी? लीप रही थी, पोता लगा रही थी। अब संत जी आए, दरवाजे पे खड़े हैं, भिक्षाम देहि, माँ ने नहीं सुना। दूसरी बार भिक्षाम देहि, नहीं सुना। तीसरी बार भिक्षाम देहि, नहीं सुना। चौथी बार भिक्षाम देहि, नहीं सुना। पांचवी बार जब कहा भिक्षाम देहि, माँ ने भी वो गोबर का गंदा कपड़ा उठाया और संत की झोली में फेंक दी। ये लो तुम्हारी भिक्षा। अब संत भी संत है। संत ने क्या किया? श्राप नहीं दिया, क्योंकि संत को क्रोध नहीं आता। जैसे क्रोध आए वो संत नहीं हो सकता। संत तो सरलता की मूर्ति है, संत तो विनम्रता की मूर्ति है, संत तो सरल चित्त है। संत ने वही गंदा गोबर का कपड़ा लपेटा और कहा चलो ठीक है, आज माँ रोज कभी रोटी देती है, कभी हलवा देती है, कभी आटा देती है, कभी चावल दाल देती है। आज माँ गुस्से में है और गुस्से में ये कपड़ा दिया गंदा, कोई बात नहीं। और संत जी वो गंदा कपड़ा अपने आश्रम में ले आए, गोबर वाला। क्या किया? उस गोबर वाले कपड़े को साफ किया, धोया और धूप में डाल दिया सूखने के लिए। थोड़ी देर के बाद कहीं से एक भक्त आया तो वो संत जी को गाय का शुद्ध घी दे गया। अब संत जी कहते शाम हुई तो संत जी कहते रे बड़ी अच्छी बात है, आज तो कोई भक्त भगवान के लिए शुद्ध घी दे गया है। अब शुद्ध घी का दीपक जलाऊंगा और शुद्ध घी का हलवा बनाऊंगा। हलवा बनाने के लिए सामग्री तो है, पर दीपक जलाने दीपक है, घी है, पर बाती नहीं। अब संत जी कहते हैं बाती नहीं है, क्या किया जाए? फिर याद आया वो गोबर का गंदा कपड़ा जो धूप में धो करके सूखने डाला था। वो कपड़ा उठा के लाए, उस कपड़े को फाड़ के उस कपड़े की बातियां बनाई। कितनी? 108। घी में डुबो दी। डुबोने के बाद दीपक में सजा करके भगवान के पैरों के सामने, चरणों के सामने जला दी। और जब दीपक जल गया तो उन दीपकों से आवाज निकलती है, धन्य है सतपुरुषों का संग, धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। कुछ समझ में आया? हाँ या ना? नहीं आया? सुनो, क्या वो गोबर का गंदा कपड़ा कह रहा है कि सुबह तक जब एक गृहस्थ के पास में था तो गोबर से लिपटा हुआ गंदा कपड़ा था, लेकिन जब एक संत के सानिध्य में आया हूं तो मेरी महिमा कितनी बढ़ गई कि मैं
दीपक की बाती बन गया, जो स्वयं भी प्रकाशित है और दूसरों को भी प्रकाश दे रहा है। ये सत्संग की महिमा है। जैसा संग करोगे वैसा परिवर्तन जीवन में आ जाएगा। कुसंग करोगे तो उसका परिणाम भी दिख जाएगा, सत्संग करोगे तो उसका परिणाम भी दिख जाएगा। सत्संग करना चाहिए, कुसंग से बचना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लो सतसंग। तराजू के कितने पल्ले होते हैं बताइए? 2। तराजू के एक पल्ले में तीनों लोकों का, 14 भुवनों का और पूरे ब्रह्मांड का सुख रख दो, और तराजू के दूसरे पल्ले में लव मात्र के सत्संग का सुख रख दो। लव किसे कहते हैं? जिस प्रकार से मिनट होता है, सेकंड होता है, घंटा होता है, वैसे ही होता है लव, समय मापने की एक इकाई। लव का मतलब है जितनी देर में हमारी आंख की ये पलक जो है ऊपर से नीचे होती, झपका के देखो कितना टाइम लगता है, उस समय को, ऊपर से नीचे आने के समय को कहते हैं लव। तो कहा तराजू के एक पल्ले में तीनों लोकों का, 14 भुवनों का और पूरे ब्रह्मांड के सुख को रख दो, और तराजू के दूसरे पल्ले में लव मात्र के सत्संग के सुख को रख दो। पल्ला भारी कौन सा होगा? नियम कहता है जिसमें सामग्री ज्यादा है, वस्तु ज्यादा है, वो पल्ला भारी हो जाएगा। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ लव मात्र के सत्संग के सुख के आगे तीनों लोक और 14 भुवनों का सुख फीका है। कैसा है? फीका। ये सत्संग की महिमा है, इसलिए सत्संग करना चाहिए और कुसंग से बचना चाहिए। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद, स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जब केले के छिलके पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, जब वही बूंद शीप पर पड़ती है तो मोती बन जाती है, और जब वही बूंद सर्प के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। बूंद एक ही है, लेकिन जैसे संग में वो गई वैसे वैसे उसमें परिवर्तन होता गया। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए, व्यक्ति को कुसंग से बचना चाहिए। कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बना देता है और सत्संग व्यक्ति के जीवन को राम बना देता है। सत्संग करें। कहा सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति नहीं होती। यदि विवेक चाहिए है तो सत्संग करो, लेकिन सत्संग भी कब मिलेगा? मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, आप लोग तो सब मानस पढ़ी होगी आप। बिनु सत्संग, बोलो, विवेक न होई, और आगे राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन भैया सत्संग भी तभी जीवन में मिलता है जब राम जी की भरपूर कृपा बरस रही हो। राम जी की कृपा के बिना सत्संग की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए जब भी सत्संग का अवसर प्राप्त हो तो समझ जाओ कि राम जी की बड़ी कृपा है, राम जी का बड़ा अनुग्रह है। तो अजामिल नाम का ब्राह्मण भक्त था, धर्मनिष्ठ था, कर्तव्य परायण था, अच्छे संग में था तो अच्छा था। एक वैश्या के चक्कर में पड़ के वो भी बुरा हो गया, जो दिन रात पूजन पाठ हवन जप तप कीर्तन करता, अब वो चोरी डाका लूट पाट हिंसा हत्या ये सब करने लगा। एक दिन की बात है, अजामिल के गांव में कुछ महात्मा जी आए। लोगों से पूछा कि भैया आपके गांव में कोई ब्राह्मण है जो रात्रि भर हमारे भोग प्रसादी की व्यवस्था कर सके? तो लोगों ने भी अजामिल का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ हाँ, एक ब्राह्मण है जिसका नाम अजामिल, जो अच्छी सेवा करेगा, उसका घर वो है, आप जाओ। महात्मा जी लोग पहुंचे।
आवाज लगाई, अजामिल। अजामिल बाहर निकला। जैसे ही संतों को देखा तो पूर्व संस्कार जागृत हो गए। ध्यान रखिएगा, बचपन में डाले गए संस्कार बुढ़ापे तक बने रहते हैं, भले बीच में परिस्थितियों के कारण हम उन्हें भूल जाएं, लेकिन जैसी परिस्थितियां सामान्य होंगी हमें सब याद आ जाएगा।